लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रूल्स सीखे थे और उसके आगे बढ़ते हुए कुछ और रूल्स लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, एंड अगेन आस्क्ड, उस तरह से। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड परेश आर यू रेडी टू राइट, हैव यू एनी प्रॉब्लम। यानी यहाँ पर टीचर परेश से बात कर रही है और दोनों सेंटेंस टीचर ही बोल रही है, तो किस तरह से लिखेंगे, टीचर आस्क्ड परेश, याद रखना सपोर्टिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इफ लगेगा, इफ यू यानी परेश, इफ ही वॉज रेडी टू राइट, रेडी टू राइट। आगे वाला सेंटेंस टीचर ने वापस कहा है उसे जोड़ने के लिए, एंड अगेन आस्क्ड, क्योंकि टीचर ही बोल रही है यानी एंड अगेन आस्क्ड। इफ, क्योंकि सपोर्टिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इफ ही हैड एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, क्लियर। सेकेंड सेंटेंस भी उसी टाइप का हमने लिया है। इस सेंटेंस के अंदर हमने एक सेंटेंस इंपरेटिव लिया हुआ है और एक सेंटेंस हमने असर्टिव लिया है, यानी कि दोनों फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, तो उसे जोड़ने के लिए हम एंड एडेड दैट का यूज करेंगे। तो किस तरह से यूज करेंगे, दो क्वेश्चन मार्क को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया, एंड अगेन आस्क्ड, यहां पर एंड एडेड दैट। तो देखो, द मदर, याद रखना बेटा, सेड टू हिज सन, यहां पर सेंटेंस जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस है। यानी इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आपको सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर ऐसा फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मदर अपने सन से कह रही है गिव मी योर प्रोग्रेस कार्ड, यानी कि ऑर्डर फॉर्म है। तो मदर ऑर्डर्ड हिज सन टू गिव हर, मी यानी मदर यानी हर, टू गिव हर his progress card और आगे भी मदर ही बोल रही है, यानी क्या होगा, एंड एडेड दैट, इस तरह से जोड़ा जाएगा दूसरे सेंटेंस को, एंड एडेड दैट शी, वांट का क्या होगा बेटा, प्रेजेंट का पास्ट, शी wanted to, she is it। तो इस टाइप से सेंटेंस को जोड़ा जाता है। अब एक फुल सेंटेंस लेते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। याद रखना है, फर्स्ट जो भी सब्जेक्ट है स्पीकर, सेकंड लिसनर, थर्ड स्पीकर, फोर्थ लिसनर। तो सेंटेंस देखते जाएंगे। अनिल अनीता से क्या कह रहा है, बराबर, What is your plan during this holiday? क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, कैसा है, क्वेश्चन मार्क वाला। तो अनिल ने अनीता से कहा कि भाई आपका हॉलिडे में क्या प्लान है, और अनीता ने जवाब दिया। अनीता रिप्लाई करेगी, आई एम थिंकिंग टू गो टू अंबाजी, मैं अंबाजी जाने का सोच रही हूँ। तो पहले ये दो सेंटेंस को लेते हैं। तो अनिल क्वेश्चन मार्क है, आस्क लगेगा, अनिल आस्क्ड अनीता, देखना है रुक कर इफ लगेगा कि नहीं। अनिल आस्क्ड अनीता, WH है, इफ लगेगा नहीं। अनिल आस्क्ड अनीता व्हाट वाज हर प्लान ड्यूरिंग दिस, का दोष हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे व्हाट वाज हर प्लान, हर प्लान वाज लिखोगे तो भी चलेगा। व्हाट वाज हर प्लान ड्यूरिंग दिस का दोज होगा, दोज हॉलीडेज, दोज हॉलीडेज। अनीता ने जवाब दिया यानी आंसर्ड दैट या तो रिप्लाइड दैट। तो क्या आएगा, अनीता रिप्लाइड दैट replied that she was, I am का क्या होगा, she was
thinking to, she was thinking to go to Ambaji. Next, Anil, I also wanted to go there. अनिल सेकंड टाइम कह रहा है, बराबर, लेकिन याद रखना यहाँ पर सेंटेंस फुल स्टॉप है, सेकंड टाइम हमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, नहीं तो हम क्या लिखते हैं, अनिल अगेन आस्क्ड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अनिल कह रहा है तो यहाँ पर जोड़ेंगे अनिल, बराबर, या तो ही लिख सकते हैं, अनिल टोल्ड हर, अनीता की जगह हम प्रोनाउंस हर लिख सकते हैं, अनिल टोल्ड हर दैट, भाई असर्टिव टाइप सेंटेंस है, दैट कंजक्शन लगेगा, दैट आई यानी अनिल, दैट ही ऑल्सो वांटेड टू गो देयर, वो भी वहां जाना चाहता है। उसके बाद अनीता उसे समझा रही है, लेट्स अस, जिसकी फॉर्मूला लिखवाई मैंने, लेट्स यानी सामने वाले को कन्विंस करना या प्रपोज करना, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाई है, इनडायरेक्ट करते टाइम पर लेट्स अस निकल जाएगा और क्या लिखा जाएगा, दे शुड या तो वी शुड। तो अनीता उसे समझा रही है, तो अनीता या तो सी लिख सकते हैं, अनीता सजेस्टेड टू हिम या तो अनिल, अनीता सजेस्टेड टू हिम या तो अनिल, ब्रैकेट में लिख देते हैं, अनीता सजेस्टेड टू हिम, लेट्स अस निकल जाएगा, दैट दे शुड गो देन, दे शुड गो देन। आगे सेंटेंस भी अनीता ने जोड़ा है, तो उसको किस तरह से जोड़ेंगे, एंड एडेड दैट, या तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग एंड टोल्ड दैट लिखोगे तो भी चलेगा। तो अनीता सजेस्टेड हिम दैट दे शुड गो देन एंड टोल्ड दैट, एंड एडेड दैट लिखोगे तो भी चलेगा, एंड टोल्ड दैट, या तो एंड एडेड दैट लिखोगे तो भी चलेगा, एंड टोल्ड दैट, वी का दे होगा, याद है मैंने लिखवाया था, एंड दे वुड, वी का वुड, दे वुड have a good company। याद रखना have का हैवी रहेगा क्योंकि आगे हमने ऑलरेडी will का would कर दिया है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा।